welcome to Nova. Our today's lecture is based on acceleration. When we go to a theme park and we ride a roller coaster, what do we pay for? We pay for acceleration. We pay for excitement and thrill. And thrill and excitement, they are only possible with the acceleration. So what is it and how do you define it? Let's begin our lecture. First of all, we'll define the acceleration as a change in something. Whenever we hear a word acceleration, जब भी हम acceleration को सुनेंगे तो obviously हमें एक word use करना पड़ेगा, that is the change in something. यहाँ पे जो है acceleration is a change in the velocity of an object per unit time. किसी टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो वो चेंज उस ऑब्जेक्ट में एक क्वांटिटी को डेवलप करती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज अ रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी. वो रेट जिस पे कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. या हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो, चेंज में दोनों ही माना आ सकती हैं, या तो वो बढ़ा रहा है या तो वो कम कर रहा है. इन टू सेंस, इन दोनों सेंस में चेंज का मतलब है अगर आपकी स्पीड थी पहले 10 तो वो 15 हो गई, पहले थी 15 फिर 10 हो गई. या तो आप स्पीड को बढ़ाएंगे या तो स्पीड को कम करेंगे. इन आइदर ऑफ द सेंस द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग. बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. सो जब भी हम एक्सेलरेट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन मींस इट्स चेंजिंग. सो अगर आप रोलर कोस्टर पे जाते हैं सो यू आर नॉट पेइंग कि आप फास्ट मूव कर रहे हैं. नहीं, आप एरोप्लेन पे फास्ट मूव करते हैं, यू आर मूविंग विद हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड, देन देयर इज बट वहां पे कोई थ्रिल नहीं है, वहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है. एक्साइटमेंट कहां होती है? रोलर कोस्टर पे होती है. क्योंकि वहां पे सडन चेंजेस होती है, अचानक से स्पीड चेंज हो जाती है. दैट मींस कि उस बॉडी में, उस रोलर कोस्टर में क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाती है. सो एक्सेलरेशन इज व्हाट गिव्स यू एक्साइटमेंट एंड व्हाट गिव्स यू थ्रिल. सो हम इसको डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी और हम इसको जाहिर करते हैं, इसकी नोटेशन है ए और इसको ऊपर हम देते हैं एरो, और ये क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम. अब सिंस यहां पे क्या है? वेलोसिटी और नीचे क्या है? टाइम. वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? ऊपर है वेलोसिटी, सो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और नीचे डिवीजन में है टाइम, सो उसको हम करेंगे 1/सेकंड. हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड और सेकंड इंटू सेकंड इज सेकंड स्क्वायर. सो इसका यूनिट क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. डायमेंशन निकलती है इसकी L2-2. ये स्क्वायर है, अब ये मीटर है दैट इज लेंथ और ये सेकंड है दैट इज टाइम. यहां पे होगा तो प्लस का होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. So acceleration is a physical quantity which denotes the change in object's velocity. Either the speed is changing or velocity is changing, or it is going upward or it's going downward. In either of the sense, the speed does change, and if the speed changes, then the object is said to be accelerating. Now, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अब जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं. क्या क्या आ जाता है उसमें एक आता है मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड अब कैसे फाइंड करेंगे? इट इज इक्वल टू ए ओवर वी अपॉन टी और डेल्टा वी अपॉन टी. अब डायरेक्शन हम उसके आगे जाके फाइंड करेंगे. अमूमन जो डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी. जरूरी नहीं है कि जो एक्सेलरेशन हो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो. नो, इट इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में या जिस
काइंड की वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको जाहिर करते हैं हम ऐसे, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो को मेजर करते हैं, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक फिजिकल क्वांटिटी है पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन। नाउ सपोज मैं पहले मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड पे, और फिर आफ्टर सम सेकंड्स आई चेंज माय स्पीड टू 30 मीटर पर सेकंड, दैट मींस आई हैव चेंज माय वेलोसिटी। इफ आई हैव चेंज माय वेलोसिटी दैट मीन आई एम एक्सेलरेटिंग। ओके, नाउ अगर हम इसको कम कर दें, अगर मैं पहले मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, और फिर आफ्टर सम सेकंड, आफ्टर सम टाइम इंटरवल आई एम मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड, दैट मींस स्पीड चेंज हुई है, कब हुई है लेकिन स्पीड चेंज हुई है। अगर स्पीड चेंज होगी देन अगेन आई एम एक्सेलरेटिंग। अब दोनों में फर्क ये है कि यहां पे स्पीड बढ़ रही थी, यहां पे स्पीड कम हो रही है, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन एक्सेलरेशन की वो ये नहीं कहती कि स्पीड बढ़े या कम हो, वो कहती है कि वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी, वो चाहे बढ़े या चाहे कम हो, लेकिन मेन जो थीम है, मेन जो एम्फेसिस है वो होगा चेंज पे। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन के दूसरे तरफ। सपोज करें आप अपनी स्पीड को बरकरार रखे हुए हैं, पहले आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और फिर आफ्टर सम टाइम आपकी स्पीड अगेन वही है 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप स्पीड वेलोसिटी अगर आपकी चेंज नहीं हुई तो क्या आप एक्सेलरेट करेंगे? या किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी सेम है, पहले भी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब भी 5 मीटर पर सेकंड, सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है तो क्या वो इज इट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे? हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अंडर विच अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तब भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर पाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज कैसे आएगी? नंबर 1, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट में क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। पहले थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर आप गए तो 30 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट में क्या आई है? एक्सेलरेशन आई है। सो जो पहला तरीका है वो है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब जो दूसरा तरीका है, अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे तो क्या एक्सेलरेशन आ सकती है? हाँ, आ सकती है। क्यों आ सकेगी? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। अब हम एक्सेलरेशन को कैसे पढ़ रहे थे? इट वाज चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी चेंज हो। अब वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, एक आता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है उसकी डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है दैट मींस वेलोसिटी सेम नहीं है, चेंज हो गई है। अगर मैं पूछूं इफ ये है v1 और ये है v2, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। इसका अमाउंट है 20 मीटर पर सेकंड और इसका अमाउंट है 30 मीटर पर सेकंड। अगर दोनों का अमाउंट सेम नहीं है दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, दैट मींस ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया है। सो चेंज इन वेलोसिटी आया है। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। सपोज करें पहले वेलोसिटी थी हमारी ये और इसके था मैग्नीट्यूड था 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी वेलोसिटी है हमारी ये, इसका मैग्नीट्यूड भी है सेम 30 मीटर पर सेकंड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये है हमारी v1 और ये है हमारी v2। क्या v1 और v2 सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे। यहां तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों में जो फर्क है वो क्या है? डायरेक्शन का फर्क है। दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो दोनों की वेलोसिटी, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है दैट मींस कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगी। सो जो दूसरा तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लाने का वो है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करें तब भी आपको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्किल में मूव कर रहा हो, अगर सर्किल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चूंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है सो इसकी हर पॉइंट पे यहां पे डायरेक्शन डिफरेंट थी, यहां पे डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। दैट मीन्स के हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगी। आप टर्न करें, आपकी स्पीड सेम हो, आप किसी टर्न से टर्न करें, आपकी सेम स्पीड हो, लेकिन चूंकि आपने डायरेक्शन चेंज की है दैट मीन्स कि आप में क्या आएगा या आपकी बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। So acceleration can be caused by changing either the magnitude of the velocity or the direction of velocity, or you can change both of them, both the magnitude of velocity and the direction of velocity। इन तीन वजह से या इन तीन तरीकों से हम किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन ला सकते हैं। सपोज करें अगर मेरे पास में कोई एक रॉक है, पत्थर है, मैंने उसे रस्सी से बांधकर गोल घुमाया, अगर उसकी स्पीड सेम है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि वो सर्किल में मूव कर रहा है और उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज है। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब इसी को देखें, मैंने फैन को ऑन किया, जो छत पे पंखे होते हैं उसको ऑन किया, जैसे मैंने छत के पंखे को ऑन किया वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, तेज होता जाएगा। तो यहां पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, किसकी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि उसके पास एक्सेलरेशन है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी जो होती है वो फिक्स हो जाती है, लेकिन चूंकि वो सर्किल में मूव कर रहा है, जो फैन है, जो उसके ब्लेड्स होती हैं वो सर्किल में मूव करते हैं, वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, एक्सेलरेशन आती है। क्या अर्थ में एक्सेलरेशन है? हाँ है। कौन सी है वो? दैट इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब आती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी को हम तीन तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, या तो उसका डायरेक्शन चेंज करें, या दोनों ही चेंज करें। जब भी इन तीनों चीजों में कोई होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब आते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हमने कहा एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव डायरेक्शन। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। जहां भी, जिस तरफ ये डेल्टा भी पॉइंट करेगा उस तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप कर रहा है या स्पीड डाउन कर रहा है। दैट मीन्स कि या वो फास्ट हो रहा है या वो स्लो हो रहा है। दूसरा, इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट किस एक्सिस पे मूव कर रहा है। आइदर इट इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इट इज मूविंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन दोनों फैक्टर से हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कौन सी हो सकती है। या तो होगी अलोंग, या तो होगी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या तो होगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर स्पीड अप होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है? इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। अगर स्पीड डाउन कर रहा है यानी स्लो हो रहा है, अगर स्पीड डाउन कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है? इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम इसके ग्राफ से समझेंगे। सपोज करें हमारे पास ये एक्सिस है, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज ए नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सपोज करें कि ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स कि इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो स्पीड अप कर रहा है,
अगर स्पीड अप कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स के पहला था 8, फिर थी 10, फिर थी 12 और बढ़ती जा रही है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी और स्पीड बढ़ेगी देन द एक्सेलरेशन इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया है ये हमने अपने आप से दिया है। हम कह सकते थे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमने अज्यूम किया है कि ये जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगी। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, पर हम चूंकि इसी को पढ़ते हैं तो इसके हिसाब से अगर इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाएगा वो स्पीड अप करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी एंड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर इस तरफ जा रही है लेकिन वो स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है मतलब कि उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, पहले 8 थी, फिर 6, फिर 4 और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो रही है। तो अब जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी स्पीड चेंज हो और स्पीड या वेलोसिटी कम हो, अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी यानी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होगी, तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। अब यहां पे अब जो एक्सेलरेशन आएगी उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको कहते हैं हम रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। अब इस तरफ आएंगे, सपोज करें ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव एक्सिस। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन देखें, अगर इस एक्सिस पे जा रहा है और वो स्पीड अप कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। पहले था -8, फिर -10, फिर -12, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दैट मींस जहां पे जो एक्सेलरेशन है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और यहां पे एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सिस में जा रहा है लेकिन वो स्लो डाउन हो रहा है। अगर स्लो डाउन हो रहा है दैट मींस कि उसकी जो अमाउंट है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड है स्पीड का, वो कम हो रहा है। -8 था, फिर -6 हो गया, फिर -4, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर स्पीड कम हो रही है देन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव है, उसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसमें एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहां पे ये जो है इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और रिड्यूसिंग एक्सेलरेशन। सो डायरेक्शन डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, आइदर इट इज स्पीडिंग अप और डाउन, और यहां तो वो मूव कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस पे। इस बुनियाद पे आपका पहला जो पॉइंट है वो है कि ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस पे और इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर पॉजिटिव एक्सिस होगा स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव एंड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव होगा लेकिन स्लो डाउन होगा तो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, एंड इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव में अगर स्पीड अप होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर नेगेटिव में स्लो डाउन हो रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी तो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज सिंपली द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब जिस एक्सिस को हम पॉजिटिव समझते हैं, अगर एक्सेलरेशन उस तरफ होगी तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और दूसरी जो होती है डायरेक्शन बेस पे वो होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सी होती है? जो एक्सिस हमने पॉजिटिव अज्यूम की है तो जाहिर सी बात है उसकी अपोजिट नेगेटिव एक्सिस होगी, तो एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो टाइप्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। और जो तीसरा टाइप है उसको हम कहते हैं हम रिटार्डेशन, या इसका जो दूसरा नेम है वो है डेसेलरेशन। रिटार्डेशन या डेसेलरेशन का मतलब क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी या कम होगी
या रिड्यूस होगी तो इस एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर वो कम होगी तो एक्सेलेरेशन इज सेड टू बी डेसेलरेशन। और ये तब होती है जब अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिड्यूस, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करते हैं, तब उसमें क्या आता है, एक्सेलेरेशन आती है। लेकिन वो एक्सेलेरेशन जो कम होती है उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, डेसेलरेशन। जो चौथा टाइप है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वो चेंज सेम है तो एक्सेलेरेशन भी सेम आएगी। तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कैसे? सपोज करें पहले 2 सेकंड्स में वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 4 में वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, और फिर 6 में वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। अब हर इंटरवल में सेम चेंज आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की। अगर चेंज सेम है तो एक्सेलेरेशन भी सेम होगी। तो इस टाइप को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो लेकिन सेम चेंज आए इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर आपकी वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है तो ऐसी एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो पांचवा होता है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो क्या होती है? अगर सेम चेंज नहीं हो, वेलोसिटी इज चेंजिंग डिफरेंटली, हर इंटरवल में वेलोसिटी डिफरेंट चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो एक्सेलेरेशन तो आएगी। क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन चेंज सेम नहीं है। कैसे नहीं है? अब देखिए यहां पे पहले 2 में 20 था, 4 में हो गया 65 और 6 में हो गया 32। अब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन हर इंटरवल में सेम नहीं है बट चेंज हो रही है, तो एक्सेलेरेशन तो आएगी। कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और वेरिएबल एक्सेलेरेशन। इसके अलावा होती है एवरेज एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन चेंज होगी तो हम एवरेज को अज्यूम करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? एक्सेलेरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। हम बाहर से लिखते हैं और A इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज कैसे फाइंड करते हैं? हमेशा जब भी चेंज को फाइंड करना पड़े तो हम फाइनल में से इनिशियल को डिडक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज VF माइनस VI ओवर T। ये होती है एवरेज एक्सेलेरेशन। और एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब देखें ये जो टाइप्स थे दीज आर बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, आइदर वो पॉजिटिव एक्सिस में और वो नेगेटिव एक्सिस में। ये जो टाइप है ये डिपेंड करता था मैग्नीट्यूड पे, लेकिन ये चेंज के नेचर को बता रहा है कि वो स्लो डाउन होगा। जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा एक्सेलेरेशन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो जब एक्सेलेरेशन वो आएगी उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। अब ये जो डिपेंड करते हैं दीज आर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। पहले में यूनिफॉर्म में सेम चेंज आ रही थी, अब नॉन यूनिफॉर्म में चेंज सेम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और वेरिएबल एक्सेलेरेशन। अब आते हैं ग्राफ ऑफ द एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का ग्राफ किससे जाहिर करते हैं? वी डिनोटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जाहिर करते हैं एक्सेलरेशन को। यानी कि 2 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस पे होगा टाइम एक्सिस और दूसरा होगा वेलोसिटी एक्सिस। अब जो पहला टाइप हमने पढ़ा था इट वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा लाइक समथिंग लाइक दिस। यहां पे स्ट्रेट लाइन आएगी। इट इज शोइंग कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सेम इंटरवल में सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। अब जो दूसरा है अगेन उसको प्लॉट करेंगे किस पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। और दूसरा कौन सा था? नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारा वो क्या बनता है? एक कर्व बनता है। एक कर्व या बेंड लाइन होती है वो जाहिर करती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और वेरिएबल एक्सेलेरेशन, जो डिनोट करती है कि एक्सेलेरेशन सेम चेंज नहीं हो रही। और तीसरा हमने पढ़ा था पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अगर ये हमने पॉजिटिव टाइम एक्सेल लिया है और ये नेगेटिव लिया था तो जो एक्सेलेरेशन इस तरफ होगी वो होगी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और जो एक्सेलेरेशन इस तरफ होगी वो होगी नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ये है यूनिफॉर्म
एक स्ट्रेट लाइन और ये एक नॉन यूनिफॉर्म, एक कर्व्ड, और ये है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सेस। अगर सपोज करें आपको ऐसा ग्राफ मिले, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, यहां पे आपको ये ग्राफ दे रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन है या नहीं है तो कौन सी है। अब देखिए यहां पे सिर्फ एक एक्सिस में मूव कर रहा है, वो है टाइम एक्सिस पे, मतलब कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहाँ पे 10 था तो इस पॉइंट पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। पूरे इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में टाइम तो चेंज हुआ है लेकिन उसका अमाउंट चेंज नहीं हुआ। अगर अमाउंट चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। अगर डेल्टा वी 0 है तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं आएगी, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा और हमें पता है और इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसमें एक्सेलेरेशन नहीं आएगी। हाँ आ सकती है अगर डायरेक्शन चेंज हो। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती और स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उसमें एक्सेलेरेशन भी नहीं आएगी। ये है जीरो एक्सेलेरेशन ग्राफ। जब भी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो ऐसी बॉडी में एक्सेलेरेशन क्या आती है, 0। फॉर अगर ये आपको पूछा जाए कि कौन सी वेलोसिटी है जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है, वो है वेरिएबल वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन आएगी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं आती, 0 आती है। अब लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, क्या एक्सेलेरेशन डिपेंड करती है कि हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग? नो। क्या आपकी और एक एरोप्लेन की एक्सेलेरेशन सेम हो सकती है? हाँ। क्यों? एक्सेलेरेशन इस पे डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। एक्सेलेरेशन इस पे डिपेंड करती है हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, उस चेंज पे डिपेंड करती है। सपोज करें किसी एरोप्लेन की स्पीड थी 1000 मीटर पर सेकंड और फिर हो गई वो 1050 मीटर पर सेकंड। सो इसमें एक्सेलेरेशन कौन सी आएगी? हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी 1050 और इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड। सो कितने आया चेंज? वो था 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अब एक्सेलेरेशन इस चेंज पे डिपेंड करती है और इसके बरक्स अगर आपकी स्पीड पहले थी 150 मीटर पर सेकंड और फिर आपकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। सो अगर हम चेंज मालूम करें तो 200 माइनस 150 कितना आया? 50 मीटर पर सेकंड। अगेन ये चेंज डिटरमाइन करती है एक्सेलेरेशन। सो यस, यू बोथ एन एरोप्लेन और एक आम आदमी की एक्सेलेरेशन सेम हो सकती है, स्पीड सेम नहीं हो सकती, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो सेम हो सकती है, लेकिन अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है तो यू कांट मैच इट्स वेलोसिटी एज अ पर्सन व्हाइल मूविंग ऑन अ फुट। बट एक्सेलेरेशन मैच कर सकता है क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है? द नेम ऑफ चेंज। जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसकी स्पीड अगर चेंज होगी तो उसमें एक्सेलेरेशन आएगी। एक्सेलेरेशन डिपेंड करती है चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कितनी तेज है, इट डजंट मैटर। वेलोसिटी कितना स्लो है, इट डजंट मैटर। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, दैट मैटर्स। सो एक्सेलेरेशन इज द नेम ऑफ चेंज। एक्सेलेरेशन इज द नेम ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल। एक्सेलेरेशन इज व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग, व्हाट कीप्स यू पुशिंग फॉरवर्ड। सो इन कंक्लूजन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है चेंज पे। अब एक्सेलेरेशन कब आती है? जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कब चेंज होगी या किस तरह से चेंज होगी वो चेंज कर सकते हैं, आइदर बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। बट वेलोसिटी चेंज कैसे करें? द ओनली पैरामीटर इज द फोर्स अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उसकी डायरेक्शन चेंज हो तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से अगर कोई बाइक आ रही है, उसकी स्पीड है, आप उसको स्लो करना चाहते हैं तो आप उसको हाथ से रोक सकते हैं। अगर हाथ से रोकेंगे तो आप एक अपोजिट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करें तो वो स्लो डाउन होगा, उसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन, जो कि हम कहते हैं रिटार्डेशन और
डेसेलरेशन। सो फोर्स है जो कॉज करती है एक्सेलरेशन को, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स इज व्हाट चेंजेस द वेलोसिटी, इधर इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। फोर्स है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। सो फोर्स कॉज करता है एक्सेलरेशन को। ये फोर्स है क्या, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।